इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे दोनों ही विधायक आदरणीय श्रीमती नीना वर्मा जी विधायक धार एवं कालू सिंह ठाकुर जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रमशः आप स्वागत करें। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण हम सब के लिए कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर नौ दंपति को और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के इसी क्रम में आदरणीय नीना वर्मा जी विधायक धार, आदरणीय कालू सिंह ठाकुर जी विधायक धमपुरी से कि आप क्रमशः आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हीरालाल अलावा जी विधायक मनावर कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं श्री सरदार सिंह मेड़ा जी अध्यक्ष जनपद पंचायत आदरणीय सरदार सिंह मेड़ा जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री चंचल पाटीदार जी, श्री नीलेश भारती जी साफा पहनाकर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी आएँ और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री चंचल पाटीदार जी से ये स्वागत आदिवासी परंपराओं से अनुरूप उनका, जिनमें अगर बात करें चांदी के पारंपरिक आभूषण एवं साथ ही साथ आदिवासी परंपराओं से ओतप्रोत। और इस श्रृंखला में सभी हमारे, मैं आग्रह करूंगा रंजना बघेल जी, अब बात करें लाला विभोर जी जनपद अध्यक्ष उमरवन, तीर कमान भेंट करके माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे आदिवासी संस्कृति के परिचायक, एक बार तालियां बजाएं, तीर कमान भेंट करके इस धार की धरा पे स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जन कल्याण के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा गरीब किसान सबके जीवन में खुशहाली आपने लाई है और इसी भाव के साथ आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय सभी एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें धार की धरा पे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं अब आग्रह करूंगा बड़ी माला से सभी जनप्रतिनिधि एक सामूहिक स्वागत हमारे धार की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों से सादर आग्रह, एक बड़ी माला से यथाशीघ्र स्वागत को हम संपन्न करेंगे। जल्द से जल्द स्वागत के क्रम को आप विस्तार देंगे, मेरा सादर आग्रह है माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा NBDA की ओर से HR चौहान जी और उनकी टीम आकर के स्वागत करें, जो कि आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं इस क्षेत्र को। जिस अलग अलग अगर बात करें विकास कार्यों की, जो इस क्षेत्र का सर्वांगीण और समृद्ध विकास हो, इसके लिए प्रतिबद्ध एक इच्छा शक्ति के साथ हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, एक एक जनता के बात करें खुशहाली के भाव के साथ राज्य शासन की योजनाएं आपके जीवन में खुशहाली लाए। यथाशीघ्र मैं सादर आग्रह करूंगा NBDA की टीम आ जाए और इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम समय से आज इस ग्रामीण क्षेत्र में उमरबन में धार की धरती पे पधार करके आज 2100 से ज़्यादा नौ दंपति को अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पे मांगलिक कार्य जो नए दंपति के लिए, और अब स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। और अब हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे रिमोट के माध्यम से आज कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। पहला इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के लिए किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से, एक बार आपकी जोरदार तालियां बजे, किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त जिसमें 1704.94 करोड़ की लागत से 85 लाख किसानों के जीवन में आज इस किस्त का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गौरवमयी पल हम सब के लिए। इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी संबल योजना की अगर बात करें, आज राशि अपने शुभ हाथों से 27,000 से ज्यादा किसानों को 600 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, एक बार तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी धार उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का, जिसकी राशि एक बड़ी राशि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। साथ ही साथ आग्रह इस जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह
बहुत ही गौरवमयी पल, एक हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज विभिन्न विकास कार्यों की 77 करोड़ की लागत से सिमलदा मनावर मार्ग, नर्मदा नदी पे उच्च स्तरीय पुल, 200 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन। तालियां बजाएं धार, सर्वांगीण विकास का प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और आज ये इस श्रृंखला में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, एक देवस्थानम पुस्तिका जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ई बुक है, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मंदिरों को दिव्यता और गरिमा से सहेजने के लिए देवस्थानम पुस्तिका कलेक्टर सर और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किसान कल्याण योजना के सिंगल क्लिक हो, चाहे पादकर संबल योजना, धार उद्वहन माइक्रो परियोजना एवं विभिन्न विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और अब एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत गौरवमयी पल है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां बड़ी माला से सामूहिकता के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आज बड़ी सौगातें 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से धार सर्वांगीण विकास हो। कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास राज्य मंत्री, जोरदार तालियों के साथ सावित्री ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। आज के इस कन्यादान विवाह सम्मेलन में और माइक्रो सिंचाई परियोजना भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मुम्मरबन की धरती पे हमारे सबके चाहते और बहनों के भाई डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आज हमारे किसान भाइयों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना का भी आज सभी के खाते में, हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार केंद्र की कई योजनाओं को आज साकार किया है। आज इस धरती से हमारे धार जिले की कई ऐसी सिंचाई परियोजनाएं आज उनका शुभारंभ किया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हमारे नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और आदिवासी भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी सभी की ओर से हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों का जो यहाँ से जो सिंचाई परियोजना हमारे किसान भाइयों के जो कि धार, बदनावर, हमारे मनावर, कुक्सी तक की जो कि कुक्सी एक एक इंच को सिंचाई करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया है, हमारे किसान भाइयों का हरा भरा एक खेत, इस देश की समृद्धि और इस देश के विकास के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होगा। जो हमारा अमृत काल जो आज ये चल रहा है, जो 100 साल जब पूरा होंगे तब हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन जो 16 संस्कार में नवविवाहित, आज अक्षय तृतीया है, आज अक्षय तृतीया पे यहाँ पधार के सभी को हमारे नए जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो धार जिले को, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो कि कई ऐसे हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो कि कनेक्टिविटी
जो सुगम है उनको सुलभ बनाने के लिए ऐसे कई क्षेत्र जोड़े गए हैं। आज हमारे बीच में हमारे आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी योजनाओं का जो दूरदर्शी है उनका सही क्रियान्वयन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ की धरती से कई ऐसी योजनाओं का भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। आज हमारे बीच में हम सौभाग्यशाली है। कितने व्यस्त समय से निकालकर जब मैंने उनसे आग्रह किया था कि ऐसा उम्र बने कैसा क्षेत्र है आदिवासी भाई बहनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको वहाँ पधार के और एक कार्यक्रम जरूर देना है। उन्होंने सहज रूप से इतने व्यस्त समय से निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। आज हमारी कई ऐसी योजनाएं जो युवाओं को लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी दिन रात मेहनत करके इन आदिवासी भाई बहनों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को मूलभूत सुविधा हम तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री सड़क से लेके ताली बजा करके अभिनंदन कर दे यहां से लेके वहां तक। आज का दिन इस उमरबन के अंदर कई अलग अलग प्रकार की योजना लेकर आया है। मैं यहाँ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय आज अक्षय तृतीया भी है, अखा तीज है। अखा तीज के अवसर पर हमारे महर्षि परशुराम जी की जयंती भी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक साथ कितने प्रकार की सौगात यहाँ है, आप बताइए कितने जोड़े हैं। कहाँ कलेक्टर धार 2123, जोरदार अभिनंदन करो हमारे 2123 जोड़ों के लिए। अभी तक का रिकॉर्ड बना है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन के परिवार में खास करके ये बहनें जिनका विवाह हो रहा है और उनके परिवार वाले जिनके घर में दुल्हन आ रही, वो भी क्या आनंद से मैं पुष्प उड़ा रहा था। मंद मंद मुस्कुराते हुए दूल्हा दुल्हन क्या इठलाते हुए देख रहे थे एक दूसरे की ओर। लग रहा था क्या आनंद आया भगवान की दया से। इनके जीवन का सबसे महत्व का क्षण है। क्या मुस्कुरा रही बहन हमारी, क्या अरे भाई आपके घर आया, शर्मा मत। हमारी ओर से सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको बधाई दे रहा हूं। परमात्मा करे ये दिन आपके जीवन में, आज तो अक्षय तृतीया है, आज के दिन सुख वृद्धि में जब से कोई अच्छा काम होए जीवन भर वैसा के वैसे ही रहता है, सदैव आनंद देता है। आज का सुख का दिन जीवन भर इतने आनंद आपको मिलते रहे, मेरी अपनी ओर से बधाई। सभी मौजूद भाई बहन जोरदार ताली बजाकर सभी भाई बहनों को बधाई दें। आपने यहाँ पर ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए लगे कि बज रही है। उमरबन की ताली है और इतने 1250 से ऊपर दूल्हा दुल्हन जहां विवाह मंडप में बैठे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। आप सभी बहनों को भाइयों को 49,000 रुपये आपके खाते में डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जोड़ा जो सामूहिक विवाह में आएगा 49,000 रुपये प्रति जोड़ा उनके खाते में डलेगा। लेकिन यहाँ केवल जोड़े विवाह वाले नहीं है, पुनर्विवाह के भी हैं। पुनर्विवाह का एक जोड़ा भी यहाँ है, इसके अलावा 2 जोड़े, दोनों जोड़ों में। और खासकर सुन लो, हमारी सरकार ने विधवा विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के भी प्रोत्साहन की योजना चालू की है। कोई कारण से बहन अपने सुहाग को खो दे और दूसरी बार विवाह करना पड़े तो सरकार 2 लाख रुपया जोड़ा उसको भी देने वाली है। अरे बहन बेटी की ये सरकार बहन बेटी के आशीर्वाद से मिल रही। ऐसे में कोई कारण से कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो दोबारा उसका जीवन नर्क बन जाता है, बहुत लंबा जीवन काटे कैसे। ऐसे में हमने तय किया पुनर्विवाह के माध्यम से, ऐसे किसी भी कारण से विवाह टूटा तो दोबारा विवाह कराना है तो सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही। एक और विवाह यहाँ हो रहा है अंतरजाति। अभी हम सब जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर का जयंती थोड़े दिन पहले ही गई 14 अप्रैल को। ऐसे में जातिवाद के जहर को तोड़ने के लिए अपने लिए कोई किसी भी जाति में विवाह करे,
सरकार ऐसे लोगों को भी 2 लाख रुपया जोड़ा देती है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए इस सारी योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए, इस नाते से मैं आपको बता रहा हूं। और ये जिस स्थान पे मैं बात कर रहा हूं, आज तो गजब हुआ है। अक्षय तृतीया के आधार पर जितने प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है, ये आपका भावी जीवन मंगलमय हो, शुभदायी हो, फलदायी हो। आपके जीवन में जो नया मेहमान आया है, ये परिवार आने वाले जिस परिवार में बहन बेटी जा रही है, उनकी सास के लिए नई बेटी आ रही है। एक बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा करो, विवाह लायक करो। फूल सी कन्या देने में माँ बाप का कलेजा डरता है, लेकिन आज के इस दौर में इस पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से आज इतना यह सामूहिक विवाह का जो आनंद छाया है, ऐसे सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने की जरूरत है हमारी सरकार की ओर से। कोई भी गरीब कन्या के माँ बाप चिंता मत करना, आपका भाई जिंदा है, सबका विवाह कराने की गारंटी लेगा। हमारे गरीब से गरीब आदमी के परिवार में भी ये कष्ट नहीं आना चाहिए। फालतू कर्जा मत करना, बिना बात के पैसा लगाने की जरूरत नहीं। सरकारी व्यवस्था के माध्यम से विवाह संस्कार भी कराएंगे, बच्चे बच्ची को पढ़ाएंगे भी सही, रोजगार भी दिलाएंगे। अरे गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली बजे तो ऐसी बजे लगना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, और हमारा देश विगत 11 वर्षों से दुनिया में तो हमारे दुश्मनों की नींद हराम हो गई। जान करके दुर्दांत आतंकवादी भेज करके कश्मीर के स्वर्ग से सुंदर कश्मीर में फूलों की क्यारी में खूनों की होती होली खेलने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, दुश्मन भी समझ ले, घर से निकाल करके हमारे सशस्त्र सेना बल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं। मिट्टी में मिलाने की वो हाल होंगे जिसमें दूसरी बार करने के लिए कभी हिम्मत नहीं बचे। कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सेनाओं को छूट दिए। हमारे लिए इस देश के अंदर सुशासन के लिए माननीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल जाना जाता है। देश के अंदर सुशासन स्थापित हो, एक एक व्यक्ति की जिंदगी बढ़िया हो, लेकिन दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत होगी उसका माकूल जवाब देने में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सक्षम है। निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। जब मैं आज ये आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ मां नर्मदा के माध्यम से एक और बड़ी योजना, जिसके आधार पर किसानों के लिए एक एक खेत में पानी पहुंचाने के लिए, अब कभी बात करो कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस के विधायक मैदान छोड़ के चले गए। उनको मालूम है उनके काल में तो कुछ हुआ नहीं, वो झूठ बोल के बेवकूफ बनाते रहिए, लड़ाते रहिए। अब आप बताइए, कांग्रेस के शासन में 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। आज हमारी सरकार लगभग 20 साल में, उनका 55 साल और 7 लाख हेक्टेयर, और हमारी सरकार के 20 साल हमारी साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के माध्यम से, अरे आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान भी बड़े बड़े आ रहे हैं। 2 राज्यों से मिलकर, केन बेतवा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़कर, और दूसरी पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल से कांग्रेस की सरकार में राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच झगड़ा हो रहा था पानी के बंटवारों को लेकर। अरे किसान को खेत में पानी तो देना, कोई राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। अरे थोड़ा पानी कम ले लो, ज्यादा ले लो, अरे 20 साल लग गए इस बात के लिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग सिवाय लड़ा करके काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, कहां 7 लाख हेक्टेयर 55 साल में, और कहां 55 लाख हेक्टेयर हो गया है वर्तमान में। 55 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार और काम करने का तरीका।
हमारा धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई के माध्यम से जो बदलते दौर की ये जो समय चल रहा, हवा चल रही है, और हमने कहा हम शांति से नहीं बैठेंगे। अपने और किसान और गांव और गरीब जो बचे 1 करोड़ हेक्टेयर तक, 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक हम उनकी सिंचाई करने वाले हैं। अभी 55 लाख है, 45 लाख हेक्टेयर और होगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये 45 लाख हेक्टेयर कम नहीं होता है। लेकिन आज जब मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, ये भी कम नहीं है। धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1870 मतलब 2500 करोड़ से ज्यादा, कितनी बड़ी सिंचाई की परियोजना है किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये धार के किसानों के लिए, आपके उमरबन के किसानों के लिए, पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए। आज ये 2500 करोड़ की योजना के माध्यम से नया लाभ मिल रहा है। जब मैंने बताया आपको कि हमारे उस मध्य प्रदेश के अंदर किसान के आधार पे तो 1947 से देश आजाद हुआ, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने में कभी कांग्रेस की सरकार आगे नहीं आई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से अब हमने 12,000 रुपया प्रति साल, अर्थात किसान के खाते में 1,000 रुपया महीना। जोरदार अभिनंदन करो, आज ही हमने दोबारा राशि डाली है। दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटा रो, काय के लिए दे रो, क्यों डाल रो? भैया तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहाँ पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं, तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज परियोजना के माध्यम से 183 गांवों के 1,03,939 किसानों को लाभ मिलेगा। ताली वाली तो बजाओ भाई, किसको कहते हैं? 1,03,000 मतलब 1,04,000 के आसपास किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 55,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें नहर के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप्स इरिगेशन के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके खेतों को समतल करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे नीचे है तो स्प्रिंकल लग जाएगा, परबारे पानी ड्रिप अपने आप पहुंचेगा। आज हमारे बीच क्या जोरदार बहनें नाच रही थी, भाई भी नाच रहे, जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी कलाकारों के लिए। ये प्रत्येक कलाकार के लिए भी 10-10 हजार रुपया इन सब बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं तो अच्छा आनंद आता है। ये है अपना समय। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मुझे बताया है कि आग लगने से दूधा सिंह, मोहन सिंह, माधव सिंह, नानूराम, बाउलिया के मकानों में आग लगी, गृहस्थी का सामान जल गया, कई कारण से भारी कष्ट है। ये चारों लोगों के लिए कलेक्टर 6-4 के माध्यम से 1-1 लाख आप और 2-2 लाख मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। गरीब आदमी के जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है उसकी गरीबी में हाथ बढ़ा के मदद करना। उसके जीवन में हमारे लिए यही तो संकल्प है कि हमारा गरीब से गरीब आदमी अगर कोई कारण से कष्ट में है, माध्यम से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर आयुष्मान का कार्ड है आपका इलाज वहां होगा। और 70 साल वाले तो कोई जाति धर्म के हो सबको लाभ मिलेगा। और अब तो आने वाले समय में मनावर में, धार में, कुक्षी में आपका बीमार कोई व्यक्ति भाई बहन
चलिए करते हैं। कोई अपने परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और बीमारी बड़ी है, उसको इंदौर ले जाना, बंबई, दिल्ली, बड़ौदा पहुंचाना, ऐसे में चिंता मत करना, अभी तो एम्बुलेंस आती है हम बुलाने के लिए, लेकिन और गंभीर मरीज है जल्दी पहुंचाना तो उसके लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी निःशुल्क पहुंचाने वाले गरीब आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी गरीब की जान बचाई जाएगी। केवल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, सीधा बचा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और कभी एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसे में कलेक्टर ध्यान देना, कभी एक्सीडेंट में अगर वहां से उठा करके गंभीर आदमी है या डॉक्टर पहुंचाना है तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी के जीवन में, किसी भी आदमी के कष्ट में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी के जीवन में ये सरकार उसकी है, ये हमारी सरकार है, गरीब, किसान, महिला, सबके जीवन के लिए। और आपको बताता हूं, यहां इसी धार के अंदर, धार जिले में, इधर तो पीथमपुर और इधर हमारा पीएम मित्रा पार्क, ये आपके पास में लगा हुआ, 3 लाख लोगों के लिए आप सब ध्यान देना। खेती में आप कपास उगाते हो और नहीं उगाते तो उगाना चालू कर देना, कपास का भाव भी अच्छा मिलेगा। और रेडीमेड गारमेंट्स की, धागा बनाना, कपड़ा बनाना और रोजगार के लिए बड़े अवसर मिलने वाले हैं अपनी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने 2000 करोड़ की अभी राशि उस पार्क को विकास करने के लिए दी। धार की तो किस्मत ही बदलने वाली है, धार का समय बदल रहा है, एक एक विधानसभा में विकास के नए नए काम आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, हम तो वोट कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कहां से अभी तक धार में कौन कौन सी विधानसभा से कांग्रेस का मोह खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, वो बंदर के बच्चे, मरे हुए बच्चे को कब तक चिपकाओगे? वो तो गया, कांग्रेस गई, पूरे देश से जा रही है, कहीं बची नहीं रही। आप बताओ, रोज झूठ बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन पूरे देश से धीरे 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 करके पूरे देश से गायब हो रहा है। जब देश से गायब हो रहे तो धार में क्या कर रहे हैं? धार के अंदर आने वाले समय में विकास के लिए, इसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए आपको रेल की सुविधा भी दे रहे हैं। धार जिले के अंदर भविष्य की दृष्टि से राजमार्ग बना रहे हैं, भविष्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, एक एक करके पता नहीं कितने प्रकार के काम। जोरदार अभिनंदन करो धार के विकास के लिए, संकल्प करो आज अपन सब मिलकर के कि धार को आगे बढ़ाना, धार जिले को, धार मतलब धार जिला, कल धार नगर नहीं है। बहन जी खड़ी हो गई धार सुन के, लेकिन पूरा मंच खड़ा हो जाएगा। आप सब भी खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आए, विकास के मामले में हम सब 5 साल बाद चुनाव आएगा, चुनाव में सब निपट लेंगे, लेकिन विकास के मामले में सुमेर सिंह जी, सावित्री जी, नीना वर्मा जी, हमारे कालू ठाकुर जी, सब जयदीप पटेल जी, सारे के सारे नेताओं के साथ हम सब विकास के मामले में साथ रहेंगे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बड़ी सौगात है जिससे आम जीवन में खुशहाली आएगी, आम जीवन लोगों का बदलेगा और आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है, बहुत हृदय से। और अब सादर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ वितरण में हमारे हितग्राही निःशक्त विवाह सहायता, जिसमें रमीला जी और इंदर सिंह जी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से यहाँ 1 लाख रुपए का चेक प्रदान करेंगे निःशक्त विवाह सहायता योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ अगले हमारे हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच,
अध्यात्म के साथ वर्तमान परिवेश को मैं आग्रह करूंगा रमीला जी और इंदर सिंह जी को कि वो जल्द से जल्द आए। निःशक्त विवाह सहायता श्री रणछोड़ जी एवं मुकुट चौहान जी किसान सम्मान निधि जल्द से जल्द आएंगे। श्री रणछोड़ जी और मुकुट चौहान जी किसान सम्मान निधि किसान कल्याण विभाग से उनको माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। श्री गप्पू जी और मंगल्या जी किसान सम्मान निधि की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत हृदय से। और अब कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से सादर आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कई बड़ी सौगातें दी है आज के इस कार्यक्रम में, जिससे इस क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी रमीला और इंदर सिंह जी को इस समय हित लाभ वितरण अपनी शुभ हाथों से दे रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका सीधा प्रसारण आम जीवन लोगों का खुशहाली समृद्धि आए इस भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन में आज किसान युवा गरीब और बात करें सबके जीवन में खुशहाली लाए हैं। और आज का दिन हमारे लिए बेहद ऐतिहासिक मंगलिक कार्य नव विवाहित बात करें जोड़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभ आशीर्वाद दिया है। और इस क्षेत्र को लगभग 200 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात मैं यथाशीघ्र नाम लूंगा। इस समय श्री रणछोड़ जी और मुकुट चौहान जी किसान सम्मान निधि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। हित लाभ वितरण श्री गप्पू जी और मंगल्या किसान सम्मान निधि के लिए श्री गप्पू जी और मंगल्या चौहान जी हमारे हितग्राही आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय थोड़ा कम है, जल्द से जल्द हितग्राही आ जाएं। श्री हीरालाल जी धन्नालाल जी जाट, साथ ही साथ संबल योजना के श्रीमती बबीता दीपक राठौड़ जी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे 2 लाख रुपए की राशि से। श्रीमती मनुबाई जगदीश वास्केले कि संबल योजना के हितग्राही। रणछोड़ भागचर्या जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी एक खुशहाली आई है आम जन जीवन में आपके योजनाओं से, आपकी इच्छा शक्ति से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। और आज हमारा मध्य प्रदेश के इन तमाम हितग्राहियों को सम्मानित रणछोड़ भागचर्या जी। इसके बाद कल्याणी विवाह योजना यामिनी रुख डून सिंह सोलंकी और मेघा रमेश जी, कृपया यामिनी जी और रुख सिंह जी आ जाएं, मेघा रमेश जी आ जाएं, जिसमें कल्याणी विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 2 लाख रुपए की इस चेक भेंट करके सम्मानित करेंगे। बहुत ही ये तमाम हित लाभ किसान कल्याण निधि, संबल योजना, कल्याणी विवाह योजना, निःशक्त विवाह सहायता राशि इन हमारे हितग्राहियों को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी श्री रणछोड़ मुकुट चौहान, श्री पप्पू मंगल्या जी, श्री हीरालाल जी धन्नालाल जी जाट, श्रीमती बबीता दीपक राठौड़ जी, श्रीमती मुन्नीबाई जगदीश वास्केले और रणछोड़ भागचर्या जी चौहान को माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से प्रदान कर रहे हैं। आदिवासी बहन भाइयों के जीवन में भी खुशहाली आए अपने उद्बोधन सशक्त नेतृत्व के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी हितग्राही कल्याणी विवाह योजना के यामिनी रुख डू सिंह जी सोलंकी और मेघा रमेश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः इन्हें कल्याणी विवाह योजना की हित लाभ वितरण कर रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, माननीय सुमेर सिंह जी, माननीय विधायकगण कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धारवासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में कई बड़ी सौगातें देकर इस क्षेत्र के आम जन जीवन में खुशहाली आपने लाई है। धार क्षेत्र में आम जन जीवन के लोगों के शासकीय सरकारी योजनाओं से जीवन बदलेगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यस्ततम समय निकाल करके हम सबके बीच पधारे, उन्हें हृदयपूर्वक यहाँ से स्मृतिचिन्ह स्थानीय नेतृत्व कर्ता प्रदान कर रहे हैं। धार की आत्मीय भाव है, आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश बदल रहा है। GIS हो, चाहे बात करें नदी जोड़ो अभियान हो, चाहे बात करें साइबर तहसील, तत्काल नामांतरण, सरकार के अलग अलग योजनाओं से देश में और प्रदेश में एक खुशहाली का वातावरण आपके नेतृत्व में। बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का।
धार के एक एक जनमानस, एक एक जनता की तरफ से, जिन्होंने आज 9 दंपत को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आशीर्वाद देने पहुंचे। हम सबके जीवन में खुशहाली लाने के उस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।